हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कोष, उपकोष तथा कक्षक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल, सब सेल और ऑर्बिटर। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी परमाणु के नाभिक को लेंगे। ये हमारा नाभिक है। ठीक है, अब नाभिक के अलावा इसको हमने क्या किया, इसके चारों तरफ अपना गोल गोल पूरा इस तरह से बनाया, लेकिन हमने क्या किया है, तोड़ तोड़ के बनाया है ताकि ज़्यादा समझ में आए। ये क्या है, बहुत सारे हमारा वृत्त है, गोल गोल। ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारा वृत्त है। देखिए, नाभिक के नज़दीक वाले इसको हम लोग n=1 को क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। और कक्षा को ही हम लोग देखिए कोष के नाम से जानते हैं। कोष के, कोष L, कोष M, कोष N, O, P, इस तरह से ये कोष है। ठीक है, कक्षा अथवा कोष, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग जानते हैं। नाभिक के नज़दीक ऊर्जा स्तर सबसे कम होता है। ठीक है ना, इसमें अगर को ऊर्जा देखा जाए किस में, कक्षा 1 में, तो इसमें ऊर्जा स्तर बहुत कम होता है इसमें। ठीक है ना, और जैसे जैसे हम लोग दूर भागते रहते हैं, कक्षा वाइज बढ़ते जाते हैं, ऊर्जा स्तर क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब कहा जाए कि किस में अधिकतम ऊर्जा स्तर होगा, तो जो लास्ट में होगा, अंतिम आएगा, उसमें सबसे अधिक होगा। नाभिक के नज़दीक ऊर्जा स्तर कम होता है। ठीक है ना, अब देखिए ये आपका एस, ये किसके लिए, n=1, n=2 के लिए एस और पी, n=3 के लिए एस पी डी। ठीक है, n=4 के लिए एस पी डी एफ, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, तो ये कक्षा है। और देखिए उपकोष इसको बोलते हैं, एस पी डी को यानी एफ, ये सब क्या है, इसमें कक्षा 1 के लिए उपकोष S1s, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2s 2p ये है कक्षा 2 के लिए। कक्षा 3 के लिए 3s 3p 3d, और कक्षा 4 के लिए 4s 4p 4d 4f, इस तरह से बढ़ते जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ और भी पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कक्षा, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए सूत्र, इसको किसके द्वारा निकालते हैं हम लोग, 2n² के द्वारा। n क्या है, यही n है। n=1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और उसमें 2 से गुना करेंगे तो कक्षा के कोष के लिए कितना होगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो 2, और n=2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, n=3 रखेंगे तो 3 का 9, और 9 दूना 18, n=4 रखेंगे तो 4 चौका 16, और 16 दूना 32, 5 रखेंगे तो 25 दूना 50। इस तरह से हर एक n=1 में, n=2 में, n=3 में, n=4 में बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 2n के द्वारा निकालते हैं। अब कोष अथवा कक्षा, परमाणु के नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित वे वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, कोष अथवा कक्षा कहलाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन गति करता है। अब इसमें 1s में देखा जाए तो इसमें s पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं ना, 2 होते हैं, तो इसमें 2, ये आपका इसको क्या बोलेंगे, कोष या कक्षा बोलेंगे।
देखिए यहाँ पे दिखाया गया है n कक्षा बोले हैं ना, n बराबर 1, तो इसमें 2 होता है, 2 गो इसका 6 गो होता है, 2 गो 6 गो 10 गो, इस तरह से होता है ना। S पर 2, P पर 6, D पर 10, F पर 14, इस तरह से होता है ना। तो ये है प्रत्येक कोष का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, ठीक है। सबसे कम ऊर्जा स्तर वाला कोष नाभिक के सबसे समीप यानी निकट तथा सबसे अधिक ऊर्जा स्तर वाला कोष नाभिक से सबसे दूर स्थित होता है। जो सबसे दूर होता है वो क्या होता है, अधिक ऊर्जा वाला स्तर होता है, ठीक है। अब थोड़ा आप लोग चित्र को अपने ध्यान में रखें और चित्र से हम लोग देखते हैं। कोष को KLM अथवा 1 n बराबर 1, 2 n बराबर 2, n बराबर 3, 4, इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है। उपकोष, प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों यानी ASPDF ये जो है ना उपकोष में विभाजित होता है, जिसमें SPDF अक्षरों के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग, ये हमारा उपकोष है, जो उसमें आप SPDF देख रहे हैं वो उपकोष होता है। कक्षक के बारे में अब हम लोग जानेंगे। कक्षक क्या है, उपकोष यानी कि क्या, SPDF उपकोष पुनः कक्षकों में विभाजित होते हैं। कक्षकों में क्या होते हैं, पुनः विभाजित होते हैं। कक्षक नाभिक के चारों ओर स्थित वे क्षेत्र हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। अब S के लिए कक्षक को ये वर्ग के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है ना। P के लिए इसमें एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरता है, ठीक है ना। इसमें 6 होता है ना P पे, तो 2 गो इसमें, 2 गो इसमें, 2 गो इसमें, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा, ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो यही आपका क्या है, कक्षक है, ठीक है ना। तो इस सब क्या है, आपके कक्षक है। इस पे 10 होता है तो इसके लिए 5 को कोष्ठक बने हुए हैं। इसका 14 होता है तो इसके लिए 7 को कोष्ठक बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कक्षक है, ठीक है। ये हमारा, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए इसको हमने पढ़ाया, ठीक है। ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बेसिक नॉलेज जब आपको चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बेसिक नॉलेज के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग इसको नॉलेज में रखें, तभी जाकर कोई भी काम हम लोग परमाणु के से संबंध में जान पाएंगे। और किस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कोष में कितने होते हैं, ये 2n द्वारा हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा।